हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पे। हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ था 12th क्लास के बायोलॉजी से और वो जर्नी अभी भी स्टार्ट है, चालू है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर था, 12th क्लास का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें से 2 लेक्चर हो गया है। पहला लेक्चर में हमने लाइफ स्पैन डिस्कस किया, दूसरा लेक्चर में लाइफ साइकिल का फेज डिस्कस किया। अब तीसरा लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसमें पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। आज का यही टॉपिक रहने वाला, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें ये चीज जानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म कैसे डिसाइड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन मेनली 2 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में इसको 2 तरह का पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 तरह का रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन चूज करेगा इसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहां सम फैक्टर लिखते हैं, some factor responsible for types of reproduction selected by an organism। वो फैक्टर क्या है? जैसे लाइक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हैबिटेट, etc। कह रहा है कि कौन सा टाइप रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप ऑर्गेनिज्म के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कैसा फंक्शन हो रहा है, मतलब उसका कितना कॉम्प्लेक्सिटी है उस ऑर्गेनिज्म में, फंक्शन उसके अंदर का कैसा है। दूसरा जो मेन रीजन है वो होता है उसका हैबिटाट, किस तरह के वो हैबिटाट में रहता है, किस तरह के जगह पे रहता है। ठीक है, तो हैबिटाट और फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है ये मेन 2 कारण है जिसके वजह से, जिस फैक्टर की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म अपना टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेलेक्ट कर पाता है। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो भी चीज बताया जा रहा है नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेलेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप सेलेक्ट किया जाएगा वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स। जैसे इंटरनल फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल फंक्शन बोल दो, और हैबिटाट। ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन सेलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप का, रिप्रोडक्शन पहले क्या होता है ये कल बताए थे। रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या करता है एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिस प्रोसेस को थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, उस
प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप का? दो टाइप का अभी बताया, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ये दो टाइप का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, या फिर इस रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नया प्रोजेनी बनाने के लिए एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। इस वाले केस में क्या लिखेंगे? इस वाले केस में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट इन्वॉल्व, और दोनों पेरेंट कैसे होते हैं? अपोजिट सेक्स के, मतलब एक मेल होना चाहिए, एक मेल एंड फीमेल होना चाहिए। इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा उसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब ये हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो पेरेंट अलग अलग ना होके एक ही पेरेंट के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे फ्लावर प्लांट के केस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट के केस में उसमें क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं। एक ही प्लांट में दोनों तरह का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा? उस वाले केस में है तो दोनों अपोजिट सेक्स, मतलब मेल और फीमेल का तो इन्वॉल्वमेंट है, भले पेरेंट एक ही है, एक ही पेरेंट से हो रहा है, लेकिन उसमें मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट होने चाहिए, या फिर एक ही पेरेंट के ऊपर दोनों अपोजिट सेक्स होने चाहिए। और क्या होता है? इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस वाले केस में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमीट फॉर्मेशन may or may not occur, मतलब इस वाले केस में गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे असेक्सुअल में जो बोले गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, उसको बताते हैं कैसे। सर क्या एग्जांपल है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोले? गैमीट फॉर्मेशन में और may not occurs। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होगा और गैमीट का फ्यूजन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और गैमीट का फ्यूजन भी होगा। ठीक है, अब इस वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का फ्यूजन तो नहीं होगा, बट गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। गैमीट का फॉर्मेशन कौन से केस में होगा? जैसे इसका एक एग्जांपल है पार्थिनोजेनेसिस। ये टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा रिप्रोडक्शन है? टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पार्थिनोजेनेसिस, मतलब कि जिसमें भी क्या होता है? एक नया प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन ये नया प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है कैसे? सिंगल पेरेंट से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन इस वाला केस में क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, अकर्स। पार्थिनोजेनेसिस के केस में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अगर 10th क्लास पढ़े हैं तो याद होगा कि पार्थिनोजेनेसिस जो है एक हनी बी में होता है।
अगर नहीं याद तो याद कर दीजिए। पार्थिनोजेनेसिस जो है ये हनी बी में होता है, और एक एग्जांपल याद रखना है बनाना। पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में होता है और किस में होता है, बनाना में होता है। ठीक है, अब इसमें हनी बी का थोड़ा सा समझाते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस आखिर हनी बी में कैसे होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हनी बी जो है, हनी बी ये ना तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का जो मधुमक्खी हम लोग देखते हैं वो तीन तरह का होता है, और हम लोग तो कहते हैं एक ही तरह का मधुमक्खी होता है। तीन तरह का कहाँ होता है? मधुमक्खी जनरली कितने तरह का होता है? तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? होता है क्वीन बी, क्वीन बी होता है, एक होता है वर्कर बी, और एक होता है ड्रोन। एक होता है ड्रोन। ये तीन तरह का मधुमक्खी होता है, तीन तरह का हनी बी होता है, क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन। ये तीन तरह का हनी बी है। ठीक है, ये वर्कर बी और क्वीन बी ये दोनों फीमेल है, ये दोनों फीमेल है। उसमें से भी ये क्वीन बी जो है ये ईग प्रोड्यूस करती है, ये ईग प्रोड्यूस करती है, मतलब ये फीमेल गैमीट बनाती है। ईग प्रोड्यूस करती है मतलब फीमेल गैमीट बनाती है, फीमेल गैमीट। इन तीनों में से वर्कर बी, क्वीन बी और ड्रोन, तीनों में से सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी, मतलब दो तरह का फीमेल है इसमें, वर्कर बी भी फीमेल है, क्वीन बी भी फीमेल है, लेकिन गैमीट कौन बनाएगी? गैमीट बनाएगी सिर्फ क्वीन बी। ठीक है, ये ड्रोन का काम होता है स्पर्म बनाना। ड्रोन का काम क्या होता है? स्पर्म बनाना। ये स्पर्म बनाएगा। ठीक है, मतलब मेल गैमीट बनाएगा। ये मेल होता है, मेल गैमीट बनाएगा। ड्रोन जो होता है ये मेल होता है, मेल गैमीट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। ठीक है, वर्कर बी का क्या काम सर? वर्कर बी का कोई काम नहीं। वर्कर बी जो ये अस्ट्राइल होता है, ये सिर्फ काम क्या करता है? बहुत सारा जो शहद हम लोग खाते हैं वो यही बनाता है। वर्कर बी ही मेहनत कर करके शहद बनाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? शहद बनाना। रिप्रोडक्शन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये कैसा होता है? अस्टेराइल। अस्टेराइल का मतलब रिप्रोडक्टिवली इनकैपेबल, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकता है। ठीक है, वर्कर बी। अब यहाँ पे फीमेल गैमीट जो है, फीमेल गैमीट किसके द्वारा बन रहा है? क्वीन बी के द्वारा बन रहा है। मेल गैमीट किसके द्वारा बन रहा है? मेल गैमीट किसके द्वारा बन रहा है? ड्रोन के द्वारा बन रहा है। ठीक है, हमें क्या बताया? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पे दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। क्या यहाँ से एक पेरेंट ये हो जाएंगे फीमेल पेरेंट, और एक पेरेंट ये हो जाएंगे मेल पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा कि मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट है और मेल पेरेंट है। सर आप तो सेक्सुअल बता रहे थे, सेक्सुअल हो गया। हाँ, सेक्सुअल हो गया। मान लो यहाँ पे 4 ईग बना, यहाँ पे 2 ही स्पर्म ये बना है, या फिर स्पर्म जो बनाया है वो 2 ही आया है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से 2 स्पर्म, यहाँ से 4 जो गैमीट बना है, 4 जो फीमेल गैमीट बना है, ओवम बना है, ईग बना है, वो 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा 2 ईग को। बाकी जो बचा 2 ईग, उसका क्या होगा सर? बाकी जो बचा 2 ईग, 2 तो फर्टिलाइज हो जाएगा। 2 स्पर्म आया है, 2 फर्टिलाइज हो जाएगा। बहुत नंबर ऑफ ईग बनाता है, ढेर सारा, लार्ज अमाउंट ऑफ ईग बनाता है। क्वीन बी जो है, क्वीन बी लार्ज अमाउंट ऑफ ईग बनाता है। ठीक है, उतना स्पर्म भी नहीं बन पाता है। तो जितना स्पर्म आता है उतने ईग में से क्या होता है? उतना ही फर्टिलाइजेशन करता है। बाकी का जो बच गया स्पर्म, बाकी का जो स्पर्म बच गया, उसमें होता है माइटोसिस। उसमें क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है, जिसमें क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं घटता है। आप लोगों को अगर चाहिए कि नहीं माइटोसिस मियोसिस एक बार रिवाइज करवा दीजिए, वैसे तो 11th क्लास में पढ़ना है, एक बार रिवाइज करवा दीजिए, तो एक दिन बस 5 मिनट का लेक्चर लेके इसको माइटोसिस और मियोसिस को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। ठीक है, वैसे तो अगर दोनों पढ़ाया जाए तो दोनों कम से कम 2-3 लेक्चर लग जाएगा आराम से, लेकिन थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे माइटोसिस मियोसिस आखिर क्या होता है। 5 मिनट का लेक्चर, मतलब कि स्टार्टिंग का 5 मिनट कल ही समझा देंगे, स्टार्टिंग का 5 मिनट, ताकि आगे दिक्कत ना हो। माइटोसिस जो होता है उसमें सिंपली एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है। सिंपली एक सेल डिवाइड करके कितना सेल बना लेता है? 2 सेल बना लेता है।
उसको बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, ये माइटोसिस करेगा, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 सेल बनाएगा, 4 से 8 सेल बनाएगा, मतलब वैसे करते करते बहुत सारा सेल बना लेगा, वैसे करते करते एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, सीधा का सीधा एक नया हनी बी बना लेगा। यहाँ से माइटोसिस करके किसमें बदल जाएगा, ये ड्रोन बना लेता है। ठीक है, यहाँ से नया हनी बी बन गया, एक ड्रोन इससे बन गया, एक ड्रोन इससे बन गया, बिना कोई फर्टिलाइजेशन के। क्या यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन हुआ, सिर्फ एक था, एक के अंदर माइटोसिस हुआ, एक था, एक के अंदर माइटोसिस हुआ। ठीक है, और माइटोसिस होकर क्या बन गया, ड्रोन बन गया। तो यहाँ पे कोई भी 2 पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एक ही पैरेंट से ये बना और उसी का क्या बन गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। और इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इस वाले प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो है थोड़ा सा इसके बारे में जानना है कि क्वीन जो होता है ना, क्वीन हनी बी जो होता है उसमें जनरली अगर हनी बी डिप्लॉयड होता है, जनरली जो हनी बी है वो डिप्लॉयड होता है और उसमें 32 क्रोमोसोम होता है टोटल। कितना, 32 क्रोमोसोम होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है और 32 क्रोमोसोम होता है टोटल। उसमें से ये दोनों जो है फीमेल में 32 क्रोमोसोम होता है, दोनों का दोनों जो फीमेल होती है उसमें 32 क्रोमोसोम होता है। 32 क्रोमोसोम इसमें होगा, 2n बराबर 32 क्रोमोसोम इसमें होगा, 2n बराबर, इसमें जो होता है n होता है, ये हैप्लॉइड होता है और इसमें कितना क्रोमोसोम होता है, 16 होता है, आधा होता है। क्यों ड्रोन में क्यों आधा होता है, हैप्लॉइड क्यों होता है ड्रोन, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन होने से नहीं बन रहा, मतलब वहां पे स्पर्म और एग नहीं मिल रहा। जब भी एग बनेगा, यहाँ पे जो गैमीट बना है, गैमीट कैसे बनता है, म्यूसिस से बनता है। गैमीट जो है वो म्यूसिस से बनता है और म्यूसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। म्यूसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, तो इसी कारण से जब म्यूसिस होगा क्वीन बी में तो क्रोमोसोम का नंबर एग में कितना बच जाएगा, 16। और इसमें माइटोसिस हुआ है और माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, तो यहाँ से भी जब ड्रोन बनेगा तो उसमें क्या होगा, कितना नंबर आएगा, 16। जब ड्रोन बनेगा तो उसमें 16 आएगा। ठीक है, 16 क्रोमोसोम। यहाँ पे ड्रोन जो बनता है वो हैप्लॉइड होता है, उसमें 16 ही क्रोमोसोम होता है और वो कैसे बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मेल और फीमेल गैमीट के इन्वॉल्वमेंट के, बिना मेल और फीमेल गैमीट के इन्वॉल्वमेंट के, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमीट से बनता है, मतलब बिना फ्यूजन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से सिर्फ फीमेल गैमीट से बनता है। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होता, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो क्या बोले थे कि गैमीट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा, गैमीट फॉर्मेशन हो सकता है। देखो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ और इस गैमीट से ड्रोन बना, लेकिन कैसे, बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो क्या कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो कह सकते हैं क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन तो यहाँ भी हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, असेक्सुअल में भी गैमीट फॉर्मेशन, सेक्सुअल में भी गैमीट फॉर्मेशन, दोनों में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन असेक्सुअल में गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है। तो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, गैमीट का फ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 तरह का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। एक ऑफस्प्रिंग जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है बिना, मतलब इन्वॉल्वमेंट, गैमीट फॉर्मेशन के इन्वॉल्वमेंट और बिना उसके इन्वॉल्वमेंट के, मतलब कि गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है यहाँ और गैमीट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से जब एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन 2 पैरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में 2 पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पैरेंट कैसे होने चाहिए, अपोजिट सेक्स के, मतलब एक मेल होने चाहिए, एक मेल होने चाहिए, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस। गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। यहाँ पे सिर्फ गैमीट का फॉर्मेशन होता है बट फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ फीचर दिया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ फीचर दिया गया है, समझाने का प्रयास करते हैं। पहला फीचर है सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व पढ़े अभी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा फीचर है, वही सारा चीज लेके आए हैं यहाँ पे, जो कि एक लाइन में लिखा हुआ है, गैमीट फॉर्मेशन मे और मे नॉट बी अकर्स। गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
जैसे एग्जांपल बताया अभी पार्थिनोजेनेसिस विच इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स। पार्थिनोजेनेसिस एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जांपल भी दे दिए इसमें, हनी बी, एग्जांपल भी हनी बी दे दिए इसमें। ठीक है, वो भी लिखा हुआ होगा कहीं। आगे क्या है, वेरिएशन नॉट प्रोड्यूस, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन does not take place in case of asexual reproduction, in case of asexual reproduction। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशन नहीं होता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसा पेरेंट है वैसा ही एग्जैक्ट टू कॉपी क्या बन जाता है, उसका ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ठीक है, उसका जो प्रोजेनी बनता है, नए उसके जो बच्चे जन्म लेते हैं एग्जैक्ट टू कॉपी होते हैं अगर। ठीक है, जैसे हम लोग करवाने जाते हैं ना, दुकान में फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो प्रिंटर से क्या करता है, वो प्रिंटर से फोटोकॉपी करके दे देता है। जैसा हमने दिया है उसको कागज सेम टू सेम वैसा ही फोटोकॉपी करके दे देता है, कोई डिफेक्ट नहीं, कोई चेंज नहीं। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी वैसा ही होता है कि जैसा पेरेंट उससे बनने वाला प्रोजेनी सेम टू सेम एग्जैक्ट टू कॉपी। ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। रीजन क्या है वेरिएशन नहीं होने का? रीजन देखो, वेरिएशन नहीं होता है ये बात कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि वेरिएशन कुछ केस में वेरिएशन आ भी सकता है। जैसे अभी गैमेट फॉर्मेशन हुआ था तो गैमेट फॉर्मेशन के समय पे क्या होता है, म्यूसिस होता है। गैमेट फॉर्मेशन के समय पे म्यूसिस होता है और म्यूसिस ही काउज है वेरिएशन का काउज है म्यूसिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, जनरली नहीं होता है, बहुत कम केस है जिसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, रीजन क्या है वेरिएशन नहीं होने का? रीजन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन mainly occurs, mainly लिखे हैं, ऐसा नहीं कि completely occurs by mitosis, क्योंकि म्यूसिस भी तो इन्वॉल्व होता है। अभी दिखाएं म्यूसिस इन्वॉल्व होता है किसमें, पार्थिनोजेनेसिस के केस में म्यूसिस इन्वॉल्व होता है, गैमेट फॉर्मेशन के केस में। ठीक है, लेकिन मेनली किसके द्वारा होता है, ये माइटोसिस के द्वारा होता है। जनरली माइटोसिस, उसमें भी जो म्यूसिस हुआ था, मतलब कि जैसे क्या बनाया था, ईग बना था किससे, म्यूसिस से ईग बना था। लेकिन ईग के बाद यहाँ तो माइटोसिस हुआ था, ईग का ही माइटोसिस हो के एक ही तरह के सेल में माइटोसिस हो के क्या बन गया था, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया था। और जब भी माइटोसिस होता है, माइटोसिस के दौरान कोई भी किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आता है, किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। ये बात अलग है कि माइटोसिस के दौरान कुछ गड़बड़ी आ जाए, सेल डिवीजन करने में उसके डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाए तो बात अलग है, लेकिन माइटोसिस के दौरान क्या होता है, माइटोसिस के टाइम पे वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता वेरिएशन। इसी वजह से क्या बोल रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। देख लो आगे क्या है, जब वेरिएशन नहीं आएगा तो प्रोजेनी जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल बनेगा। ये चीज ध्यान देना है कि कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल बनेगा, मतलब उसके जीन का कॉम्बिनेशन जो है, जीन कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट पेरेंट के जैसा ही होगा, एग्जैक्ट पेरेंट के जैसा ही जीन का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मान लो पेरेंट में क जीन है, अगर मान लो क्या बोल रहे हैं, पेरेंट में क जीन है, पेरेंट में क जीन है तो सेम टू सेम प्रोजेनी में भी क जीन ही आ जाएगा, सेम टू सेम प्रोजेनी में भी क जीन ही आ जाएगा। छोड़ो यार, फिर से लिखना पड़ेगा। सेम टू सेम प्रोजेनी में भी क जीन ही आ जाएगा, ये प्रोजेनी। ठीक है, क्योंकि जैसा पेरेंट है वैसा ही प्रोजेनी हो। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन का मतलब ही चेंज होता है। यहाँ पे उसका जो प्रोजेनी होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, और जो प्रोजेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल है उसको क्लोन कर सकते हैं। क्लोन का यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है कि क्लोन के लिए एक सिंपल सा डिफिनीशन है कि जो प्रोजेनी, जो इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, इसमें जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से दिखने में उसका रंग, रूप, स्ट्रक्चर
और अंदर का उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है अगर पेरेंट से सिमिलर है तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोजेनी क्लोन कहलाएगा, वो इंडिविजुअल क्लोन कहलाएगा। समझ में आया है क्लोन क्या होता है? जो इंडिविजुअल जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट से सिमिलर होते हैं उनको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ फीचर था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ फीचर था। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। ये पार्थिनोजेनेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में होता है, क्वीन बी 32 क्रोमोसोम होता है, ट्विन डिप्लॉयड होता है, वो म्यूसिस करके रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा। देखो म्यूसिस हुआ है तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया है, एक सेल बना गैमीट, जिसको गैमीट बोला, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन एक सेल डिवाइड माइटोटिकली, यहाँ पे क्या होगा, एक सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा और माइटोटिकली डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहने वाला है, इक्वेशनल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहने वाला है और एक सेल से क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ड्रोन कैसा होता है, ये मेल हनी बी होता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है एज कंपेयर टू क्वीन बी एंड वर्कर बी। ठीक है, सारा चीज इतना समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे दिन पढ़ेंगे, अगले दिन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का होता है, हर एक टाइप का मतलब समझ लेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये भी पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करता है। ठीक है, क्योंकि अभी बताया कि ये किस पे डिपेंड करता है, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे, बॉडी के अंदर का क्या फिजियोलॉजी है, क्या फंक्शन चल रहा है बॉडी के अंदर, और हैबिटेट उसका कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या सिलेक्ट करेगा, असेक्सुअल सिलेक्ट करेगा कि सेक्सुअल सिलेक्ट करेगा। तो अगले दिन पढ़ लेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करता है और कौन कौन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए कमेंट करके। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।